भागा बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं। हाँ भाई, सच्चे प्यार की जीत हुई है और पैसों की हार हुई है। सही बात है माँ। अरे इन दोनों ने तो सच्चे प्यार और त्याग की भावना की मिसाल दी है। थैंक यू रतन भाई साहब। भाई आजकल के कपल्स एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है और अलग होने की नौबत आ जाती है। और कहते हैं ना कि प्यार में त्याग और समर्पण होना ही चाहिए। सही बात है, ये बात जो भी समझ गया ना वो बाघा बावरी की तरह कभी अलग नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू। जेठा भाई साहब के घर पे इतना अंधेरा क्यों है? और बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे अंधेरे में कोई कैसे दिखाई देगा? अंदर चल के देखते हैं। संभल को भाई। भाई क्या कर रहे हैं? सॉरी, वो अंधेरे में गलती से धक्का लग गया। चलो चलो। टप्पू, चाचा जी, ऐसा घर खुला छोड़कर ये लोग किधर चले गए? कोई घर पे है? कौन? मैं कौन? मतलब मैं कौन? मैं पर आप कहाँ हो? मैं यही हूँ। ओए मैं दे पुत्र, ओए सामने आ, ओ मैं तेनू छड़ा नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये मल्टी कलर इफेक्ट किधर से चालू हो गया? ये येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये लाइट्स अपने आप कैसे चेंज हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऐसे हाथ रखा आपने, डर गया। मैं दादाजी। देख देख इन सब की शक्ल ने। हाँ एकदम डर गए। चाचा जी, टप्पू, आप लोगों ने तो हम सबको डरा ही दिया था। ओए सबको नहीं, सिर्फ तुझे। ऐसा बोल बबू। सोडी, सिर्फ तू नहीं डरा था, बाकी सब डर गए थे। आती हुए अय्यर भाई, रतन भाई। नहीं मैं नहीं डरा था। अच्छा, टप्पू, ये लाइट अलग अलग कलर की कैसे हो रही थी? एक मिनट बताता हूँ। ये कमाल इस शोपीस का है। मैंने ये लाइट उस सोफे के पीछे रखी थी और दादाजी को इसके अलग अलग इफेक्ट्स दिखा रहा था। ये देखिए। और उसी वक्त आप लोग आ गए और मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी मस्ती करता हूं। मजा आया ना? बैठो बैठो सब। आइए चाह पे काम। और कैसे आना हुआ? एक्चुअली वो अब्दुल का शॉप बंद है तो हम लोगों ने सोचा कि चाचा जी के साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। टप्पू, इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए सबको सर्व कर दे। सही बात है, जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ लेकर आता हूँ। आइसक्रीम कमाल है, बारिश का मौसम में आइसक्रीम कौन खाता है? आइसक्रीम खाने का कोई मौसम नहीं होता है चाचा जी। आइसक्रीम तो कभी भी खा सकते हैं। अच्छा, लो अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि खाओ बिंदास, तो कोई भी मौसम हो जितनी चाहिए उतनी आइसक्रीम खाओ। है मैंने ये नहीं कहा कि जितनी चाहिए उतनी खाओ,
मैंने ये कहा कि खाओ पर लिमिट में खाओ। लो बोलो, हाथीड़ा लिमिट बोल रहे हैं। ठीक है हाथीड़ा, तो तू एक ही आइसक्रीम खाना अभी। चाचा जी, सबकी लिमिट अलग अलग होती है। आ जाओ। वाह। और चाचा जी सब ठीक? हाँ हाँ एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। अरे भाई मैं तो निवृत्त आदमी हूँ, हैं? रोज सुबह उठ के योगा करता हूँ, कसरत करता हूँ, भजन करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, खा पी के मजे करता हूँ, हैं? और मेरा इतना बड़ा गोकुलधाम परिवार है, फिर चिंता किस बात की है मुझे? सही बात है। तुम लोग बताओ, तुम सब लोगों का क्या हालचाल है? चाचा जी सबके संसार की गाड़ी मस्त चल रही है। मेरे कहने का मतलब है सबके नौकरी धंधे अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नौकरी धंधा बोलो, संसार मत बोलिए। और चाचा जी वो जेठाप्रा का की हाल चाल है? और हम यार ना उसे बड़ा मिस कर रहे हैं। जेठालाल किधर गायब हो गया? अरे जेठिया गायब नहीं हुआ है यार, वो बेंगलुरु गया है। नहीं, वो तो हमें पता है कि वो बेंगलुरु गया है, लेकिन जब से गया तब से उसकी कोई खबर ही नहीं है। फिर वापस कब आ रहा है? दरअसल चाचा जी हमें जेठालाल की बहुत फिक्र हो रही थी। अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और जेठिया कल ही आ रहा है बेंगलुरु से। बढ़िया है। एक बात कहूँ, तुम सबको मेरे जेठिया की इतनी फिक्र हो रही है जान के बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं चाचा जी, सच्चा दोस्त वही होता है जिसकी फिक्र में उसके दोस्त का जिक्र हो। अरे वाह दादा, वाह क्या बात कही है। सही बात है, दोस्तों का तो काम ही यही होता है, आइसक्रीम की तरह जीवन में मिठास घोलना। हाँ, हम टप्पू सेना का भी ऐसा ही है। भाई मजा आ गया। नहीं पप्पू, नहीं? वो चाचा जी के साथ आइसक्रीम खा के मजा आ गया। चलिए चाचा जी, अब चलते हैं। बस जाना है? चाचा जी कल सबको अपने अपने काम पे भी जाना है। गुड नाइट चाचा जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कमाल बनती है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भागा बॉय, मेरे पास गुड से भी वेरी गुड ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, क्या नट्टू काका बताइए ना। अरे टोपो कंपनी के हमने इतने मोबाइल बेचे कि उन्होंने हमें डीलर ऑफ द मंथ अनाउंस किया है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, सबसे बेस्ट न्यूज है। वाह वाह वाह, जियो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स जियो। इस महीने भी हमारी दुकान का सेल बहुत बढ़िया हुआ है भागा बॉय। अरे मैं तो कहता हूँ इस महीने के सेल्स फिगर के हिसाब करते करते कैलकुलेटर तो थक जाएगा और कंप्यूटर के तो चौके छक्के उड़ जाएंगे। सेठ जी की गैरहाजिरी में हमने सेठ जी का बैंक बैलेंस बहुत बढ़ा दिया है। बस सेठ जी हमारी हाजिरी में हमारा पगार बढ़ा दे तो बहुत मजा आ जाए। वो भी बढ़ा देंगे नट्टू काका। अच्छा सुन भागा बॉय, सेठ जी आज रात को वापस आ रहे हैं, तो हमें दुकान बढ़ाकर सेठ जी का स्वागत के लिए गोकुलधाम जाना है। ऑफ कोर्स नट्टू काका, मैंने तो बावरी जी को मैसेज करके बोल भी दिया है कि रात को सीधे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। वेरी गुड, 2 से भले 3। यस। क्या हुआ भागा, क्या सोच रहा है? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आज रात को हम गोकुलधाम सोसाइटी तो जा ही रहे हैं, लेकिन कल इतने दिनों के बाद सेठ जी दुकान आ रहे हैं तो उन्हें कोई मस्त सरप्राइज दिए तो कैसा रहेगा? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज भागा बॉय? मिल गया, गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी और रजवाड़ी चाय। ब्रावो भागा बॉय, ब्रावो। मैं आज रात को ही सोने से पहले पोमेटो पे डिलीवरी शेड्यूल कर दूंगा, यानी कल सुबह होते ही गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी दुकान में हाजिर। वेरी गुड, हेवन हेवन भागा बॉय, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग किया है।
थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना, नेक काम में देरी किस बात की। हाँ तो देरी नहीं करते, मस्त बुके लेकर सेठ जी के घर पहुंच जाते। आए आए सर। अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? अंदर ले लो। इसके आगे नहीं जा सकते, लगता है अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अरे ये रिपेयरिंग का काम अभी तक चल रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है सर। कितना हुआ भाई? 220 रुपया। अच्छा ये लो 200, ये 20। भले रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, लेकिन घर पहुंच के स्वजनों से मिलने का आनंद ही कुछ और होता है। आइए पधारिए पप्पा कुमार जी, आइए पधारिए पप्पा कुमार जी, घर में आपका स्वागत है। आइए पधारिए पप्पा कुमार जी। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। लेकिन ये स्वागत समारोह कुछ समझ में नहीं आया। अरे इसमें ना समझ आया ऐसा क्या है? बापूजी ऐसा स्वागत तो कोई 4-5 साल विदेश जाके वापस आ रहा हो उसका होता है। मैं तो 4-5 दिन के लिए यहाँ बेंगलुरु मैसूरू जाके आया हूँ, इसमें ऐसा स्वागत। अरे टप्पू की इच्छा थी तो स्वागत कर लिया। नहीं वो बराबर है, लेकिन अभी हो गया ना। बोल क्या करना है? नहीं करना कुछ नहीं है, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, तो चल अंदर आ। आइए पप्पा कुमार जी। ए बेटा, तू भी अपनी मम्मी की तरह मेरा अलग अलग नाम रखना सीख गया क्या? पापा इसमें अलग क्या है? पप्पा कुमार क्या होता है? अभी उसने बोल दिया ना, बोल क्या करना है? नहीं करना कुछ नहीं है बापूजी। अब तो चलना आना अंदर भाई। हाँ बापूजी एक मिनट एक। हाँ बैठ बैठ। हाँ बाबू। हाँ और जेठिया कैसा रहा सफर? अच्छा बापूजी मस्त मजा आया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी बापूजी, आप कहीं भी घूम के आओ, दुनिया की बेस्ट में बेस्ट जगह पे घूम के आओ, लेकिन अपने घर में आके जो शांति मिलती है, ऐसी शांति और कहीं नहीं मिलती बापूजी। हाँ अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं ना, धरती नो छेड़ होते घर। हाँ है क्या? क्या? नहीं अभी आपने ऐसा करके कुछ कहा। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो आपने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बोला तो सही भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो किसने किया? सेठ जी आए खुशियां लाए, सेठ जी आए हे खुशियां लाए, तू ना घर फिर मुस्कुराए, हे सेठ जी आए खुशियां लाए, तू ना घर फिर मुस्कुराए। सेठ जी आ गया भाई, आ गया। स्वागत है सेठ जी, स्वागत है। वेलकम सेठ जी, वेलकम। स्वागत से वेलकम। थैंक यू। हाँ टप्पू ये रख दे। अरे थैंक यू। ये फूल है, हार सब, थैंक यू। बगा ये क्या है? क्या? युद्ध की असर तेरे सर पे क्यों दिख रही है? नहीं युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, ये सर में लगाने के तेल का भी भाव बढ़ गया क्या? ऐसा नहीं है सेठ जी। अरे तो बालों में तेल लगाना बंद क्यों कर दिया? बावरी जी की वजह से। क्या मतलब? ये सब बावरी जी की वजह से हुआ है। मेरी हेयर स्टाइल बावरी जी ने चेंज कर दी। ओह अच्छा। नहीं अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और कहाँ से आ रहे हो? दुकान से? हाँ दुकान से ही आ रहे हैं। बावरी तूने मुझे वचन दिया था ना कि मेरी गैर हाजिरी में तो दुकान में कदम भी नहीं रखेगी। हाँ। तो तोड़ दिया ना वादा। वादा तो मैंने गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आने का किया था, ये तो आपका घर है। लेकिन अभी तो आई तो इन दोनों के साथ दुकान से ही ना। नहीं मैं तो अपने घर से आई हूँ। हाँ। झूठ मत बोल, अभी तो बगा ना बोला कि हम दुकान से आ रहे हैं। नहीं सेठ जी, हम मतलब
हम में हम हैं, मैं और नट्टू काका, हम दुकान से आए। बावरी जी तो अपने घर से ही आए हैं। ओ अच्छा, ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। वैसे नटू, तूने नाक से शहनाई अच्छी बजाई है। हाँ थैंक यू बापूजी। घर में कभी भजन रखेंगे ना तो तुझे जरूर बुलाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। बापूजी मुझे भी बुलाना, मैं ड्रम अच्छा बजाता हूँ। ओ पानी भरने वाला ड्रम? नहीं सेठ जी, वो पानी वाला ड्रम नहीं, ड्रम वो ड्रम सेट ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं ना। थैंक यू। बगा, भजन में ड्रम। मुझे ढोलक बजाना भी आता है। जिंदा चित्ता चित्ता जिंदा, जिंदा चित्ता चित्ता जिंदा, जिंदा चित्ता चित्ता जिंदा, जिंदा जिंदा चित्ता। हाँ वाह वाह, तू भी आना, तू भी आना। मैं भी आऊंगी। तू मुंह से क्या बजाती है? मैं मुंह से कुछ नहीं बजाती। ले तो फिर? मैं मुंह से गाना गाती हूँ। ओहो, मुंह से? हाँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वाह 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 वाह। तुम तीनों आना। कभी बापूजी जब भी भजन का प्रोग्राम रखेंगे ना तभी। अच्छा सेठ जी, अब हम चलें? ओके ओके ठीक। और बाघा, नट्टू काका, बावरी, आप तीनों मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ तक आए, उसके लिए थैंक यू। अरे सेठ जी, ये स्वागत तो कुछ भी नहीं है, कल आप दुकान आइए। दुकान में भी स्वागत समारोह रखा है? नहीं स्वागत समारोह नहीं है। तो कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? खुशी वाली क्या टेंशन वाली? अरे ऐसा नकारात्मक मत बोलिए सेठ जी, खुशी वाली सरप्राइज है। अच्छा तो ठीक। अरे मैं भी आप लोगों के लिए एक मीठी मधुर सरप्राइज लेके आया हूँ। अच्छा क्या? आइए। ये नट्टू काका, ये आपके और बाघा के लिए, और बावरी ये तेरे लिए। थैंक यू। मैसूर पाक। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नहीं थैंक यू क्या उसमें। अब हम चले? ओके ठीक है। ओके नट्टू काका, कल सुबह दुकान। हाँ ओके। मैसूर पाक का एक और बॉक्स है। क्यों, किसको देना है? वो सोनू के लिए। जब आप बेंगलुरु जा रहे थे ना, तो उसने थेपले बनाए थे आपके लिए। तो है बेटा, बहुत है। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए लेके आया हूँ मैं। अरे वाह। अब बाबू जी मैं आता हूँ जरा। अरे कहाँ जा रहा है? वो बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सबको ये मैसूर पाक दे के आता हूँ। अरे लेकिन अभी क्यों जा रहा है? अभी तो सब सो गए होंगे। अभी सो गए होंगे? हाँ, कल सुबह जाके दे देना। ला हमको तो दे। क्यों टपुड़ा, मैसूर पाक खाना है ना? हाँ दादाजी। हाँ बाबूजी, लीजिए ना, लीजिए। हाँ। आजा। मेहता साहब तो पक्का जाग रहे होंगे। बबीता जी को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे हाय जेठा जी, आप बेंगलुरु से वापस आ गए? हाँ आ गया बबीता जी। आप जाग रहे हैं ना? हाँ क्यों? तो मैं 2 मिनट के लिए आऊँ? हाँ आइए ना, इट्स ओके। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके आई सी यू। जाके से मेरा परम मित्र जेठालाल बेंगलुरु से आया और सबके लिए, खास करके गोकुलधाम वासी और नट्टू काका और बागा के लिए मैसूर पाक लाया। दर्शकों, मैसूर पाक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैसूर पाक एक ऐसी मिठाई है जिसकी तुलना हम इंसान खुद अपने आप के साथ कर सकते हैं। इतनी आंच पर तपने के बाद जब मैसूर पाक तैयार होता है तो वो मुंह में रखते ही घुल जाता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति जीवन के झंझटों और मुश्किल से तपकर बाहर निकलता है, वो अपने स्वभाव में कमाल का ठहराव और मिठास पा लेता है।
ठीक वैसे ही आप भी किसी के जीवन के मैसूर पाक बनिए और उनके जीवन में मिठास घोलिए। ऐसे ही मिठास घोलने के लिए मेरा परम मित्र जेठालाल बबीता जी से मिलने जाने वाला है। जेठालाल बबीता जी से मिलने और उन्हें मैसूर पाक खिलाने के लिए अति उत्साहित है, खुश है, पर इतिहास गवाह जेठालाल की खुशियों का स्टॉक लिमिटेड है और उसकी मुसीबतें अनलिमिटेड है। अब आगे क्या होगा जेठालाल के साथ ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा, पर आप टेंशन मुक्त हो जाइए और मैसूर पाक खाइए, क्योंकि जेठालाल की किस्मत जितना रंग बदलेगी आपके चेहरे पे उतनी ही हंसी आएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ताले को कौन सील मार के गया? मुझे नहीं पता। अरे जल्दी से दुकान आओ, यहाँ हमारी दुकान सील हो गई है। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, हमारी दुकान सील किसने की? अरे वही तो नहीं पता, तुम दोनों जल्दी से दुकान पहुंचो। हाँ बस आ ही रहे हैं। भगवान आप भी ना, जब भी मेरा नसीब की गाड़ी है ना मजे लेकर मस्ती से चल रही हो, तब भी आप ऐसा कुछ करते हो कि मेरी गाड़ी के चारों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं।